हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 5 मैथ का प्रॉब्लम सेट 31 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। इस प्रॉब्लम सेट में हम आर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम आर्क समझ लेते हैं कि आर्क क्या होता है। तो अगर हम किसी भी सर्कल में कोई दो पॉइंट्स लें P और Q और इस पॉइंट से इस सर्कल को अगर कट कर दें तो हमें दो सेमी सर्कल मिलेंगे, जहाँ यहाँ पर होगा P और Q, यहाँ पर भी P और Q होगा, लेकिन यहाँ पर सर्कल के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इनकी नेमिंग देने के लिए हम सर्कल में एक और पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम S और यहाँ पर ले लेते हैं R। तो अब ये दो सर्कल्स के जो टुकड़े मिले हैं हमें सेपरेट, इनको हम बोलेंगे आर्क्स और इन आर्क्स को बोलेंगे PSQ और सेकेंड आर्क हो जाएगा हमारा PRQ। तो अब हमारे दो आर्क्स हो गए PSQ और PRQ। तो ये कहलाते हैं आर्क्स इन अ सर्कल। आर्क को बताने के लिए हमें सर्कल में 3 पॉइंट्स चाहिए। तो प्रॉब्लम सेट 31 में हम आर्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 31 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड पॉइंट्स S, L, M आर ऑन द सर्कल, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। और उसमें फर्स्ट पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद n पॉइंट्स S and M। तो क्वेश्चन 1 में हमें एक सर्कल दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें आर्क्स के नेम लिखने हैं जिसमें S और M n पॉइंट्स हो। तो n पॉइंट जब S और M लेने हैं हमें, तो इसका मतलब है कि S और M पर हमें सर्कल को कट करना है। तो अगर हम S M लाइन पर सर्कल को कट करते हैं तो हमें दो पार्ट्स मिलेंगे S L M। तो ये फर्स्ट आर्क हो जाएगा हमारा S L M और सेकेंड आर्क हो जाएगा हमारा S N M। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद द एंड पॉइंट्स L and N। यहाँ पर हम सर्कल को L और N लाइन पर कट करेंगे। तो अगर हम सर्कल को यहाँ पर L और N पर कट करेंगे तो हमें दो पार्ट्स मिलेंगे L M N, ये हो जाएगा एक आर्क, और सेकेंड आर्क हो जाएगा L S N। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, write the names of the arcs that points A, B, C and D in the given circle give rise to। तो क्वेश्चन 2 में एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं A, B, C, D और पूछा है कि A, B, C, D पॉइंट से कौन से आर्क्स बनते हैं। तो इसमें हम दो पॉइंट्स ले सकते हैं, एक पॉइंट ले सकते हैं A और C, और इस पर हम सर्कल को अगर कट करेंगे तो हमारे एंड पॉइंट्स हो जाएंगे A और C और हमारे आर्क्स हो जाएंगे A, B, C और A, D, C। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स A और C। तो आर्क हो जाएंगे हमारे आर्क A, B, C एंड आर्क A, D, C। अगर हम पॉइंट्स B, D लें और B, D पर सर्कल को कट करें तो हमारे दो आर्क्स हो जाएंगे B, A, D और B, C, D। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स B and D। तो आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स B and D आर आर्क B, C, D एंड आर्क B, A, D। तो क्वेश्चन 2 में हमें ये ध्यान रखना कि आर्क हमेशा 3 पॉइंट्स के होते हैं, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट होना ज़रूरी है। हम ऐसे अगर B और C पॉइंट्स ले लेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम इन्हें आर्क नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर A, B ले लेंगे तो इनके बीच में भी कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर भी आर्क नहीं बनेगा। इसलिए हमने B और D लिए हैं क्योंकि B और D के बीच में C पॉइंट है और B और D के बीच में A पॉइंट है। ऐसे ही A और C के बीच में B पॉइंट है और A और C के बीच में D पॉइंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आर्क्स के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए और दो एंड पॉइंट्स ऐसे लेने हैं जिनके बीच में एक पॉइंट हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट्स P, Q, R, S and T इन द फिगर। तो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है एक सर्कल की जिसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं और इसमें जितने भी आर्क्स बन रहे हैं वो हमें लिखना है। तो पहले हम एंड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एंड पॉइंट्स T और R लें तो बीच में S है, तो हम T एंड R को एंड पॉइंट्स ले सकते हैं। तो एंड पॉइंट्स T एंड R, अगर एंड पॉइंट्स T एंड R हैं तो हमारे R's हो जाएंगे R S T एंड R P T। P और Q में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड में हम ले लेते हैं
एंड पॉइंट्स P एंड R, अगर हम एंड पॉइंट्स P एंड R लेंगे तो हमारे आर्क हो जाएंगे PQR एंड आर्क PTR। अब दूसरे एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब बच्चों हम यहाँ से सर्कल को कट कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स से, फिर हम जो भी आर्क मिल रहा है वो नोट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम Q एंड S ले लें, एंड पॉइंट्स Q एंड S लें, तो Q और S, तो यहाँ पर QTS हो जाएगा आर्क एक, और दूसरा आर्क हो जाएगा QRS। एंड पॉइंट्स ले लें S और P को अगर, तो S पे हमारा आर्क स्टार्ट होएगा और P पे एंड होएगा, और बीच का हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं SRP एंड STP। अब अगर हम एंड पॉइंट्स ले लें Q और T, तो हमारे आर्क हो जाएंगे QPT एंड QST। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और सारे पॉइंट्स लेने के बाद जो भी आर्क्स बनते हैं वो हमने इसमें लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रॉब्लम सेट 31 का क्वेश्चन 4 है, मेजर एंड नोट डाउन द सर्कमफ्रेंस ऑफ डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। और इसमें हिंट दिया हुआ है, इट इज कन्वीनियंट टू यूज अ मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पस। तो क्वेश्चन 4 में बच्चों आपको मेजरिंग टेप से सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के सर्कमफ्रेंस फाइंड करने हैं। आप कोई भी किचन से ग्लास ले सकते हो, मग ले सकते हो, जिसका आप सर्कमफ्रेंस मेजर कर सकते हो मेजरिंग टेप से। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 31 फिनिश होता है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लास 5 मैथ के प्रॉब्लम सेट की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।